बहुत समय पहले की बात है, जब देव और असुर दोनों ही अपनी शक्तियों और सिद्धियों का दिखावा करते थे। देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में और असुर अपने पाताल लोक में राज करते थे। पार्वती जी हिमालय के राजा हिमवान और रानी मीना की पुत्री थी, शिवजी की अर्धांगिनी थी। उनका प्रेम और समर्पण देव और मानव सभी के लिए एक मिसाल था। एक बार पार्वती जी शिवजी से अलग होकर तपस्या करने चल पड़ी। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वो अपने पति शिवजी के लिए अत्यंत कठोर तपस्या करेंगी। तपस्या करते करते वो एक भयंकर वन में पहुंच गई, जहां ना सूरज की रोशनी थी, ना पानी का कोई स्रोत। वाहन वो नित्य शिवजी की आराधना में लीन रही। इसी वन में एक असुर जालंधर भी था। जालंधर बहुत ही बलशाली और घमंडी था। उसने कई बार देवताओं को पराजित किया था और स्वर्ग को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उसने पार्वती जी को तपस्या करते हुए देखा और उनकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने सोचा कि अगर पार्वती जी उसकी पत्नी बन जाए तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। जालंधर ने पार्वती जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर पार्वती जी ने उसका प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया। उसके अहंकार को दस पहुंचा और उसने पार्वती जी को उकसना शुरू कर दिया। पार्वती जी अपने तपस्या में ही लीन रही और जालंधर की बातों का कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ा। नारद मुनि को पार्वती जी की स्थिति का ज्ञान हुआ। वो तुरंत कैलाश पहाड़ पहुँचे और शिव जी को सब कुछ बताया। शिव जी को अपनी पत्नी पार्वती की चिंता होने लगी और उन्होंने जालंधर को सबक सिखाने का मन बना लिया। शिवजी और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला और दोनों ही शक्तिशाली थे। अंत में शिवजी ने जालंधर को अपने त्रिशूल से पराजित किया और उसके जीवन का अंत कर दिया। पर इस युद्ध के कारण पार्वती जी की तपस्या भंग हो गई थी। पार्वती जी ये सब देखकर बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर शिवजी ने समय पर मदद की होती तो उनकी तपस्या भंग नहीं होती। अपने क्रोध में पार्वती जी ने शिव जी को श्राप दिया कि वो कुछ समय के लिए अपने अपने कल्याण के लिए अलग रहेंगे। शिव जी को पार्वती जी के श्राप से बहुत पीड़ा हुई। वो हिमालय के एक आंतरिक स्थल में चले गए और वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। शिव जी के बिना कैलाश और पूरा VISW उदास हो गया। पार्वती जी को अपने श्राप का एहसास हुआ और वो भी पीड़ित हुई। ऋषि मार्कंडे, जो अपने ज्ञान और तपोबल के लिए प्रसिद्ध थे, पार्वती जी को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्वती जी अपने श्राप का प्रभाव मिटाना चाहती है तो उन्हें पुनः तपस्या करनी होगी और शिव जी से क्षमा मांगनी होगी। पार्वती जी ने ऋषि मार्कंडे का उपदेश मानकर अपनी तपस्या को और कठिन बनाया। बहुत समय के बाद पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव जी ने पार्वती जी को क्षमा किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाकर वापस कैलाश ले आए। पूरा कैलाश उनके मिलन से खुश हो गया और सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध और गुस्सा कभी भी समाधान नहीं होता। पार्वती जी और शिव जी के मिलन से हमें प्रेम, समर्पण और क्षमा का महत्व समझ आता है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही सच्चा प्रेम और सुख मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माता पार्वती को मिला श्राप। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही और कहानियों के लिए। जय माता दी।